हेलो दोस्तों, मैं आर के क्लास में स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे एएलपी CBT 1 के बारे में, जो कि उसका सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से अच्छे अंक कैसे लाएं, इसके बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आरआरबी एएलपी CBT 1, सबसे पहले आपको बता दें कि आरआरबी जो एएलपी का फॉर्म है, वो लगभग जो भी अभ्यर्थी अभी वंचित रह रह गए हैं वो अपना फॉर्म सबमिट कर दें। आज कल लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट ना करके आज ही शाम तक आप फॉर्म फिल कर दें। अगर साइट स्लो चलेगी दिक्कत होगी फिर बाद में। तो सबसे पहले आरआरबी एएलपी में दो CBT हो गए, CBT 1 CBT 2। CBT 1 में ये सिलेबस रहने वाला है और CBT 1 में CBT 2 के लिए, CBT 1 से CBT 2 के लिए 15 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे जो कि CBT 2 में एग्ज़ाम देंगे। CBT 2 में दो एग्ज़ाम है, एक तो ट्रेड है और एक है नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। तो ट्रेड में आपको कैटेगरी वाइज क्वालिफाई मार्क है, तो जब तक आप ट्रेड में क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जो है चेक होगा ही नहीं। अगर ट्रेड में फेल तो आप आउट हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को फोकस होना चाहिए CBT 1 पे, उसके बाद CBT 2 देखा जाएगा बात के बाद में। और पहली बात ये लोग आज इंजीनियरिंग साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहले CBT 1 तो क्लियर हो तब हम पढ़ेंगे ना। तो CBT 1 के लिए क्या करना है, CBT 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। CBT 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे और इसका प्लान क्या होना चाहिए ये भी बताएंगे हम। तो CBT 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे और निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। और टाइम कितना होगा, 1 आवर यानी 60 मिनट। कितना, 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा। और आएंगे क्वेश्चन 75। तो हमको लग रहा है कि ये जो समय है एक क्वेश्चन पे लगभग 52 सेकेंड के आसपास आएगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बताते हैं हम। मैथ का क्वेश्चन 20 आएगा और उसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे और साइंस का 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर और जीके का 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें कैसे तैयारी करना है और कैसे हम तैयारी करें कि CBT 1 हम क्वालिफाई कर जाएं और 15 गुने में आ जाएं आगे की चरण के, CBT 2 हुआ, साइको हुआ, एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि साइट पे सिलेबस दिया हुआ है आरआरबी साइट पे, ठीक है। उसके ऑफिशियल साइट पे जाइए और पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और मैथ में क्या क्या है, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मैथ से, रीजनिंग से कौन से टॉपिक आएंगे, साइंस से कौन कौन से आएंगे, करंट अफेयर जीके में क्या क्या पूछने वाला है वो। तो मैथ का टॉपिक वाइज पहले एक और बात, टेस्ट लगाने से पहले, मतलब आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो उसे करने से पहले हमें ये लगता है, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीन जो टॉपिक है, 20, 40 और 25, कितना हुआ, 65 क्वेश्चन। इसका सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, एक प्रत्येक टॉपिक को एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। प्लान क्या होना चाहिए, प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस में तो ये आएगा, ठीक है। टॉपिक आप चेक कर लेंगे, लंबा सा टॉपिक है, आप लिख के और पर टॉपिक पढ़ लीजिए। मैथ का जितना टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, बोर्ड एंड स्ट्रीम हुआ, ठीक है, परसेंटेज हुआ, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो साइंस में हुआ, वर्क फॉर एनर्जी हुआ, हीट हुआ, लाइट हुआ, ये सब चैप्टर हैं। रीजनिंग में सेलिज्म हुआ। ऐसे हम वीडियो लाने वाले हैं और मेरा वीडियो ग्रुप डिस्कशन में भी आएगा, ग्रुप डिस्कशन जो कि साइंस का होगा। और मैथ की मैराथन भी आएगी, लगभग 5-6 घंटे की मैराथन, लगभग 10-12 मैराथन आएगा। पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे हम आपका, ठीक है। रीजनिंग की मैराथन आएगी, ठीक है। साइंस का ग्रुप डिस्कशन चलेगा, यहाँ पे कुछ लड़के हैं उनके साथ साइंस की ग्रुप डिस्कशन चलेगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, सिलेबस वाइज पढ़ना होगा। आपने नहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ना होगा। किताब खरीदे, कोई भी लीजिए, लेकिन पढ़ना होगा तो पढ़ना होगा आपको सिलेबस वाइज, मतलब टॉपिक वाइज। साइंस में क्या क्या आएगा पढ़ के, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। और मॉक टेस्ट लगाना है तो आपको लगाना है टेक्स्ट बुक का। कारण ये है टेक्स्ट बुक लगाने का कि कौन सा आपको पोर्शन कमजोर है, किस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं उसका भी ध्यान देना होगा। जिस टॉपिक में गलती कर रहे हैं उसको एक बार और पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर आपने एक बार उस टॉपिक पे गलती कर दिया, उस क्वेश्चन में गलती कर दिया, उस टाइप के क्वेश्चन अगर अगले मॉक टेस्ट में आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत नहीं हो रहा आपसे तो आप जानिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, एक बार दो बार गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है, 3 महीने 4 महीने सुधार सकते हैं। लेकिन बार बार गलती हो रही है, एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। गलती को सुधारते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है आप। दूसरी बात ये है रीजनिंग। रीजनिंग में हम लाएंगे सैलुलिज्म का क्वेश्चन और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे हम। फिलहाल अभी यही चर्चा करना था हमको। तो आपको रणनीति बनाना चाहिए, प्लान करना चाहिए और प्लान रखना चाहिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम कहेंगे कि ज़्यादा इस पे लोग ध्यान ना दें, ठीक है। आप मैथ पे फोकस रखें, रीजनिंग पे फोकस रखें, साइंस पे फोकस रखें। आप इसमें 100% कर सकते हैं। आप मैथ में, साइंस में कर सकते हैं 90 to 100, इसमें कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है, ज़्यादा वेटेज मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का है। तो आपको ध्यान देना होगा मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस पे ध्यान ना देना होगा, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, आधे घंटे 1 घंटे डेली पढ़ लेना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। लेकिन इन तीन चीज़ों पे यही सिलेक्शन कराएगा आपका, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग ये भी ध्यान रखना है। और 1 घंटे का लगभग क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, हाई फाई। कारण क्या है इसका, हम ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं भाई, इसलिए बोल दे रहे हैं हम कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे कि लड़के 60 मिनट में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर ऐसा वीडियो मेरा ऐसा टॉपिक वाइज जो आपको हम एक्सप्लेन किए हैं, अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।